हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, इससे पहले हमारा एक वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का हो चुका है जिसमें हमने डिग्री के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक रहा फाइंड द जीरोज। जीरोज हमने पहले डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में कि जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, हमें एक रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या रिलेशनशिप होता है जीरोस के बीच में। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हमारे अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है आपको, जो हमारा यहाँ पर a है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्या है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये याद रखना है। दूसरा b क्या है, b जो है वो x का कोफिशिएंट होगा, और जो c है वो हमारा, c जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा। c क्या होगा, कांस्टेंट होंगे। ठीक, तो पहली चीजें तो आपको ए बी सी जो है पहचानना आना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल्स में। ए क्या होगा, हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा, और सी उसमें कांस्टेंट होगा। ठीक, तो सबसे पहली नंबर एक बात आती है क्या, सम ऑफ जीरोस, कि जो जीरोज होते हैं उनका सम क्या होता है, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या होगा, माइनस के साथ में आएगा, b होगा हमारा x का कोफिशिएंट, और a उसके अपॉन पे आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और नंबर दूसरी बात आपको याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कि जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c अपॉन ए। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, यानी सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट क्या होगा, c अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद में उनके बीच में रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, अब देखो फैक्टर करना सीखो। सबसे पहले ये x का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, 8। तो सबसे पहले 8 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 8। अब इस 8 के फैक्टर करो, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 2 2 और 2 1। ठीक है, तो 8 के फैक्टर आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन फैक्टर्स से जो ये फैक्टर्स आए, इन फैक्टर्स से हमें ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस करके हमें ये नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो भी ये फैक्टर आए इनसे दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि यहाँ पर जो माइनस करके हमें ये नंबर मिलना चाहिए जो x के कोफिशिएंट में है, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस करके ये नंबर मिलना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट को, उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके हमें दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस करके ये x का कोफिशिएंट मिलना चाहिए, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस करके ये कोफिशिएंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसके क्या फैक्टर बनाए कि हमें माइनस करके 2 मिल जाए। तो अगर मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, कितना, 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 दो फैक्टर बन गए। अगर मैंने 4 में से माइनस किया 2 को तो हमें 2 मिल जाएगा, है ना। तो इस 2 को क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स। ये जो दो फैक्टर बने
इनको हमने क्या लिख दिया 4 माइनस 2 करके यहाँ पे लिखा 4 माइनस 2 एक्स, और क्योंकि देखो 4 माइनस 2 करेंगे 2 मिलेगा, उसके बाद -8 एक्स स्क्वायर। अब पीछे से x को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस है तो उसका भी ध्यान रखेंगे, कितना होगा 4x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 2x -8। ठीक है, अब इसमें देखो उसके आगे क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में कौन कौन चीजें कॉमन आ रही है, तो इन दोनों टर्म्स में हमारा क्या कॉमन आएगा, इसमें x है और इसमें भी x है, तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x और -4 प्लस इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है और इस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, तो x -4। अब इन दोनों टर्म्स में x -4 कॉमन आ जाएगा, तो x -4, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए। इन दोनों फैक्टर को क्या करना है, पहले फर्स्ट वाला फैक्टर लेना है, x -4 = 0 करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद दूसरा फैक्टर है उसको 0 करना है, x +2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू मिल गई हमें, एक क्या है, एक है हमारी 4 और एक है -2। अब इनका हमें क्या करना है, एक को अल्फा मान लो, इसको मान लिया अल्फा 4, और एक को हमने बीटा माना -2। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों का सम क्या होगा 4 + -2, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे अल्फा × बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 4 × बीटा की वैल्यू है -2, तो अल्फा × बीटा यहाँ से कितना आ गया -8। दो चीज़ें ये आ चुकी है, एक हमारा अल्फा प्लस बीटा आया 2 और एक अल्फा × बीटा आया है हमारा -8। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है क्या ये हमारे आंसर सही हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स पे, तो क्या होगा x² - 2x, x² - 2x - 8, तो यही था हमारा पॉलिनॉमियल। ठीक है, x² - 2x - 8। अब हम करेंगे इसको कंपेयर कैसे, ax² - bx और +c। ठीक है, अब देखो कंपेयर करेंगे, यहाँ पर x² क्या है, a का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। b कितना आएगा, b यहाँ पर देखो कितना है -2, साइन के साथ में लेना है, और यहाँ पर c कितना है -8, तो c है हमारा -8। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है -2, लेकिन ध्यान से यहाँ पर माइनस पहले से ही है, और b की वैल्यू कितनी है -2, और a कितना है हमारे पास में 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 2। उसके बाद में अल्फा × बीटा कितना था, अल्फा × बीटा, तो वो था हमारा c/a। अब c की वैल्यू देखो कितनी है -8, और a कितना है हमारे पास में 1, और अल्फा × बीटा यहाँ से कितना मिला -8। ठीक, तो ये वेरीफाई कर रहे हैं हम, वेरीफाई। अब देखो यहाँ हमने पीछे जो अल्फा प्लस बीटा निकाला था वो कितना था 2, और यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा आया वो कितना आया 2, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो अल्फा × बीटा कितना -8, और यहाँ पर कितना है अल्फा × बीटा कितना है -8,